तो मूल मतभेद रहा वेद की मान्यता को लेकर के। अन्य संस्थाएं भी समाज से कुरीतियां हटाना चाहती थी, पर वो इसको वेद में लिखित कुरीतियां मानती थी। ये कहती थी कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में गलत लिखा है, इसलिए ये गलत है। और वो अंग्रेजियत के प्रभाव में कुरीतियां हटाना चाहती थी। बस ऋषिदान का चिंतन इससे विपरीत था। ऋषिदान का स्पष्ट कहना था कि वेद में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, वेद के गलत अर्थ करके हमारे को उस रूप में दिखा दिया गया है, इसलिए वेद में लिखी एक एक बात सत्य है। इसलिए उनका और प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज में के अंदर जो भेद था वो यही था। महर्षि कहते थे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद ईश्वरीय ज्ञान है। उनका कहना यह था कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान हो सकता है। बस यहां पर अंतर था। ऋषिदान का कहना था वेद ही अंतिम और पहला ज्ञान है, उसके अतिरिक्त जो भी है वो वेद से ही निकल करके किसी ना किसी महापुरुष ने अपने ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उसमें मिलावटें होने के कारण से ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज, ओरिजिनल सोर्स ऑफ साइंस सब कुछ वेद में ही है। इसलिए अन्य मत ये मानते थे कि वेद भी ज्ञान है लेकिन अन्य भी ज्ञान है। ऋषि दयानंद ये मानते थे कि वेद ही मूल ज्ञान है, वेद के विपरीत अगर कहीं पर भी कुछ है तो वो मानने योग्य नहीं है। ये मूल अंतर था जिनके कारण से ऋषिदान को अब एक नई संस्था की स्थापना का एक क्रम करना पड़ा और 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई।